विपक्षी दलों का 10 अक्टूबर को जम्मू में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला एक बड़े विवाद में बदलता नजर आ रहा है। आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल शांति और विकास के दुश्मन हैं और उनका काम सिर्फ लोगों को भड़काना रह गया है। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे विपक्षी नेताओं ने भाजपा के आरोपों का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में वाकई शांति और विकास लौट आया है तो फिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधानसभा और अन्य स्थानीय चुनाव कराने से क्यों कतरा रही। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार भाजपा पर यह हमला बोला जाता रहा है कि भाजपा चुनाव से कतरा रही है। उनको पता है कि इसका आउटकम रिजल्ट क्या आएगा, इसीलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन भाजपा ने पलटवार ये किया है कि विपक्षी दलों ने एक साजिश रची है ताकि अमन व अमान को, शांति को भंग किया जा सके और सिर्फ उनका यही काम है। आपको बता दें कि कल जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और बैठक में कई बड़े मुद्दे ज़ेरे गौर आए थे जिन पर मंथन किया गया था। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई थी वो ये कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया सस्पेंड होने की बात विपक्षी दलों की तरफ से कही गई कि बीजेपी ने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसे छीन लिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, विपक्षी दल ये कहते नजर आए। लेकिन बीजेपी का ये सीधे तौर पर कहना है कि विपक्षी दल लोगों को वरगला रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की राहें हमवार हुई हैं। विकास जो है अब एक के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की बैठक की अगर हम बात करेंगे तो सबकी निगाहें उस बैठक पर टिकी हुई थी। लग रहा था कुछ बड़ा फैसला और बड़ी चीज निकलकर सामने आई थी। लेकिन जो विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बैठक खत्म होने के बाद, उसमें यह कहा गया कि हम सब एकजुट हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल नहीं कर रही है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने नहीं देना चाहती है। इसीलिए हम ये आवाम को बताना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, बीजेपी जैसी ताकतों के खिलाफ हम लड़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले प्रोटेस्ट और पहले कदम की अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सस्पेंड रहने की वजह से हम 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को इकट्ठा होंगे और सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के खिलाफ। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है। कहां थे ये गुपकार गठबंधन के नेता? कहां थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकआउट्स डाल दी थी, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी, इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था? आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुपकार गठबंधन के नेताओं को जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को यरगमाल बना के रखा। क्योंकि नामुनासिब है मेरी तरफ से ऐसी बातों का जवाब भी देना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर नाइंसाफियां हुई है हमारी वजह से और अगर इंसाफ हुआ है उनकी वजह से, तो उसका जायजा कैसे लें हम? इलेक्शन करवाइए, भागते क्यों हैं मैदान से? और लाजिमी तौर पर या तो उन्हें भरोसा नहीं है जनता के फैसले पर, और पहले ये कहा जाता था, एक सवाल है बीजेपी के रहनुमाओं से, बीजेपी के जम्मू के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले, उनसे ये मेरा सवाल है, एक भी जगह मुझे बताइए, एक भी मिसाल मुझे ऐसी बताए
कि पूरे मुल्क में असम्बलियां हैं, चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में तरक्की है, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ दिखाया है इस मौजूदा इंतजामिया ने, चुनाव क्यों नहीं, असेंबली क्यों नहीं? तो ये वार पलटवार का सिलसिला लगातार भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के दरमियान चलता रहा है। कल की जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो बड़ी बातें निकल कर आई, वो सबसे बड़ी बात ये कि अब जम्मू में इकट्ठा होंगे, सड़क पर निकलेंगे विपक्षी दलों के नेता, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो शांति को भंग करना चाहते हैं। हमारे साथ समीर भट्ट जुड़ चुके हैं, इस खबर पर लगातार उनकी नजरें बनी हुई थी। समीर, विपक्षी दलों का ये कहना है कि लोकतंत्र के लिए सड़कों पर आना उनका हक है, बीजेपी इसे शांति भंग करने वाला एक अमल बता रही है, और वहीं बीजेपी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि तमाम लोग कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं और कुछ न कुछ ढूंढकर साजिश रचने की कोशिश करते हैं। इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और स्ट्रैटेजी जब बन जा रही है तो उस पर बीजेपी का पलटवार सामने आ रहा है। देखिए सना, लगता है कि 24 की बिसात बिछ गई है, तलवारें खींच रही हैं और अपोजिशन का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, और उसका बीजेपी के खिलाफ जो आर पार की लड़ाई है वो अब शुरू हो गई है। ये 24 का ट्रेलर है जो अब होने जा रहा है। 10 तारीख को जम्मू में जो कल अपोजिशन पार्टीज ने फैसला किया कि 10 तारीख को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, और ये एक उसकी शुरुआत है एक बड़े जिद्दजहद की। जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे कि जो मीटिंग में कई बड़ा फैसला लिया जाएगा, और बड़ा फैसला यही लिया गया है कि 10 तारीख को जो यहाँ जम्मू में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसके बाद डिवकॉम की तरफ कूच किया जाएगा, डिवकॉम ऑफिस की तरफ डिवकॉम को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, और इस बात का जोर दिया जाएगा कि यहाँ पे लोकल बॉडीज, पंचायत पोल और असेंबली पोल्स भी करवाए जाए। अगर आप लोकसभा के पोल्स करवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात जम्मू कश्मीर में ठीक हैं, तो आप बाकी पोल्स, लोकसभा पोल्स तो करवा रहे हैं, लेकिन बाकी पोल्स क्यों नहीं करवा रहे? तो उसके लिए अपोजिशन पार्टीज अब एक बहुत बड़ा एक जिसको कहेंगे एक एजिटेशन शुरू करने वाली है। उसका आगाज 10 तारीख को वो शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद लगता है कि और ज्यादा प्रोटेस्ट हर जगह पे, श्रीनगर में भी और जम्मू के और कश्मीर के बाकी जगहों पे भी होंगे। दूसरी जो चीज वहां से निकली है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज अपोजिशन पार्टी से भी मिलने वाले हैं। वहां पे एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली में 1-2 दिन में, तो वहां पे वो इंडिया ब्लॉक जो जिनकी मीटिंग पहले दिल्ली, मुंबई में भी, दिल्ली में भी और बाकी जगहों पे, पटना में भी हुई है, उनको वो कहेंगे कि वो जम्मू में भी, इस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कल मीटिंग में कहा है कि वो इस जो इंडिया ब्लॉक है उनको कहेंगे कि वो जम्मू में भी ऐसी एक मीटिंग करे, ताकि यहाँ पे प्रेशर, एक दबाव बनाया जाए सरकार पे। और यहाँ पे जिस तरह से डेमोक्रेसी, उनके हिसाब से जो डेमोक्रेसी को क्रश किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात कल हुई है। तो बीजेपी को इस चीज से बहुत ज्यादा जो कल प्रोटेस्ट की बात उन्होंने की कि 10 तारीख को कहें, तो बीजेपी इससे बहुत आहत है। और बीजेपी ने जैसे कि एक बात आपने कही समीर कि वो इंडिया अलायंस के सामने ये बात रखेंगे कि उनकी अगली होने वाली मीटिंग जम्मू में की जाए, तो जाहिर सी बात ये बड़ा पैगाम भाजपा को दे। अगर इस पर अमल इंडिया अलायंस की तरफ से कर लिया जाता है, तमाम दलों की तरफ से कर लिया जाता है, अगर जम्मू में ये मीटिंग मुनक्किद या आयोजित की जाती है, तो ये बहुत बड़ा पैगाम होगा और ये बहुत बड़ा बूस्ट कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि विपक्षी दलों को जम्मू में मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है समीर। जी बिल्कुल सना, जिस तरह से अगर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग यहाँ पे जम्मू में होती है, उसमें टॉप लीडर्स आएंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, जो भी जितने भी उद्धव ठाकरे, जितने भी ममता बनर्जी से लेकर जितने भी इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं, अगर वो जम्मू आते हैं और यहाँ पे मीटिंग होती है और फिर यहाँ के इश्यूज को उठाया जाता है, तो उसका एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव है, एक नेशनल कवरेज उसको मिलेगी। नेशनली वो एक बहुत बड़ा दबाव बन जाएगा बीजेपी के लिए। और ये चाहती है, आज मैंने मोहम्मद यूसुफ तारगामी से भी पूछा कि क्या इंडिया मीटिंग यहाँ पे हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर पहल करेंगे। हमने फैसला किया कि अगर हम देखेंगे, अगर उनके पास टाइम होगा, क्योंकि अब देखिए 4 लोकसभा, 4 असेंबलीज के इलेक्शंस भी हैं, जो कांग्रेस है खासकर वो बहुत बिजी रहेगी, तो क्या वो टाइम निकाल पाएंगे उस मीटिंग के लिए, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वो टाइम निकाल पाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि मीटिंग होगी। और जम्मू में खासकर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में स्ट्रांग होल्ड है जम्मू बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी को एक मैसेज देने की बात है, बीजेपी के गढ़ में उसी को हराने की एक बात चल रही है कि हम किस तरह से बीजेपी के नैरेटिव्स को यहाँ पे शिकस्त दें। ये एक बड़ी बात
बात अपोजिशन पार्टीज कर रही है, लेकिन बीजेपी इसको बांप गई है, बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कहती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 में यहाँ पे जो पंचायत पोल्स हों, यूएलबी के पोल्स, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि स्ट्रैटेजी विपक्षी दल बना रहे हैं और बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है, तो क्या अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की, विशेषज्ञों की माने, वो बीजेपी के हवाले से कुछ एक्शन मोड में आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इतना ही बहुत काफी है विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि सियासी जमीन तलाशने की हर कोशिश अभी की जा रही है जम्मू कश्मीर में? नहीं, इसमें देखिए अपोजिशन पार्टीज अगर यूनाइट हो गई हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को चैलेंजेस भी कुछ सामने हैं। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पे मामला फंस सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का एक बहुत बड़ा इशू वो उनके लिए सामने है। 2024 की राह आसान नहीं है, अपोजिशन पार्टीज के लिए इतना आसान नहीं है अलायंस करना, वो एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी इसको बांप रही है और बीजेपी हमलावर है, बीजेपी चारों तरफ से अपोजिशन पार्टीज पे हमला कर रही है। वो चाहती है कि अपोजिशन पार्टीज को जो नैरेटिव वो बिल्डअप करना चाहते हैं, उस नैरेटिव को पहले से ही डिफीट करे, पहले ही शिकस्त दे। बीजेपी पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एंटी बीजेपी मूड बनाने में नाकाम रहे। अगर वो कामयाब हो गई तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम रहेगी। अगर अपोजिशन पार्टीज अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होगी तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और खासकर जम्मू डिवीजन में, जहां पे बीजेपी पिछले 2 चुनावों में बिल्कुल अच्छी तरह से कामयाब रही है, जीती है। यहाँ पे जम्मू की बात करें या उधमपुर, डोडा, कठुआ की बात करें तो बीजेपी यहाँ से अच्छी तरह से और बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे कम से कम बीजेपी को के सामने कोई गठबंधन हो। तो बीजेपी इस कोशिश में है कि अपोजिशन पार्टीज की जितने भी कोशिशें हैं, चाहे प्रोटेस्ट के जरिए यहाँ पे इंडिया अलायंस की मीटिंग करवाने के हवाले से या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो बीजेपी चाहती है कि उससे पहले उनकी बात लोग सुने। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि चुनाव करवाना उनके हाथ में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में। चुनाव इलेक्शन कमीशन जब वो करवाएगा तब यहाँ पे बात बनेगी। हमारे पास में ये चीजें नहीं है। विपक्षी दलों में कुर्बत देखने को मिल रही है, सभी एक साथ इकट्ठा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि कहा और हम ये जानते हैं कि सीट शेयरिंग का मसला लोकसभा चुनाव को लेकर वो पेच फंसा सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत पिछले दिनों होती हुई दिखाई दी जब एनसी की तरफ से ये कहा गया कि 2019 में जीती हुई जो सीटें हैं उसको ही अगर दोहराया जाए, ऐसी मैंने राय इंडिया अलायंस के सामने रख दी है। अगर मान लीजिए कि ये बात एक बार फिर से एनसी की तरफ से दोहराई जाती है तो पीडीपी तो ज्यादा कुछ खोना चाहेगी नहीं। तो ऐसे में क्या ये माने कि विपक्षी दलों के बीच अगर एनसी और पीडीपी के बीच कुछ खलफिशार पैदा होता है, कुछ मनमुटाव पैदा होता है, तो नेशनल पर्सपेक्टिव से और जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से विपक्षी दलों के एक होने को डेंट मिल सकता है? डेंट मिल सकता है, आपने सही कहा, और डेंट मिल सकता है। इसी के इंतजार में तो बीजेपी है, बीजेपी इसी इंतजार में है। और बीजेपी की लीडरशिप कहती है यहाँ पे हमें कि देखिए हम इंतजार कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि इनमें इतनी आपस में इख्तलाफात है, इनमें इतने आपस में डिफरेंसेस हैं कि ये खुद ही डायरेक्शन लेस है और खुद ही ये बिखर जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो कहते हैं कि लोकसभा पोल्स तो छोटी बात है, लोकसभा पोल्स सिर्फ 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लेकिन आप देखिएगा जब असेंबली पोल्स होंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे यूएलबी के इलेक्शंस होंगे, उनमें भी ये आपस में अलायंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें इतनी समानता नहीं है, इतनी यूनिटी नहीं है जो दिखती है। ये दिखाने के लिए कि सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कि हम एक हैं, लेकिन वास्तविक में इनके पास ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इनका प्रोस्पेक्टिव है। ये पहले भी चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, बीजेपी की राय रही है। समीर, यहाँ आज का जो डेवलपमेंट है वो बताना दर्शकों को जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा हमलावर रही है कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि अपने अपने बारे में तमाम पार्टियां सोचती हैं। आज का हवाला देना जरूरी है कि एलएचडीसी का आज पोलिंग था, और इसमें हम ये जानते हैं कि एनसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, दोनों पार्टियां एक साथ एलएचडीसी चुनाव में लड़ रही हैं। तो ये कामयाबी अगर मिलती है यहाँ पर तो ये विपक्षी दलों के लिए तो एक बूस्ट साबित होगा। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर कुछ अच्छा कर पाती हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा कि आगे आने वाले दिनों में एक साथ चलकर जीत सकते हैं।
जी जी, 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 8 तारीख में जब रिजल्ट निकलेंगे, करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के छोटा चुनाव है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एक मैसेज बहुत ज्यादा जाएगा, इसका असर बढ़ेगा आगे के राजनीति पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की राजनीति पे। और अगर वहां से अपोजिशन पार्टी अच्छा करती हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर यहाँ जम्मू में भी और कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का जो अलायंस, ब्रॉडर अलायंस है, ग्रैंड अलायंस है, जिसके साथ फिर छोटी छोटी और पार्टियां भी जुड़ी हैं, उनके लिए एक बूस्ट का काम करेगा, उनको एक मनोबल मिलेगा, एक उनके लिए एनकरेजमेंट मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी वहां अच्छा कर पाई तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। और आगे चल के जो अपोजिशन पार्टी की जितनी भी कोशिशें रहेंगी बीजेपी के खिलाफ, उसमें बीजेपी फिर अपने एक प्रोस्पेक्टिव के साथ चलेगी, अपना एक नैरेटिव बिल्डअप करने में कामयाब होगी। तो जो कारगिल का जो चुनाव है एक बड़ा इम्तिहान है दोनों गठबंधन, बीजेपी के लिए भी और उसकी एंटी फ्रंट जो बना है, अलायंस फ्रंट जो बन रहा है यहाँ पे, जिसकी कोशिशें चल रही हैं, उसके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। इसलिए दोनों पार्टीज ने जोर लगाया। उमर अब्दुल्ला आपने देखा कि लगातार कई दिनों तक कैंपेन किया उन्होंने। इसी तरह से बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो भी वहां पे कैंपेन करते रहे। तो कोशिश दोनों दलों की ये है कि क्योंकि 24 का इलेक्शन है, 24 का सबसे बड़ा इम्तिहान इनके आ रहा है और 24 का इम्तिहान दोनों गठबंधन पास करना चाहते हैं, बीजेपी भी और उसके अपोजिट जो एंटी फ्रंट है वो भी इसको पास करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा इम्तिहान कारगिल का है जिसपे सबकी नजरें हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की नजरें हैं, पार्टियों की नजरें हैं। एलएचडीसी का भले ही वो मकामी स्थानीय चुनाव है, भले ही वो स्थानीय चुनाव है एलएचडीसी का, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि 2000 हो सकता है 2024 के कुछ न कुछ इशारे इस चुनाव के बाद मिलने लगे, क्योंकि यूएलबी चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो ये